Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is ओवरव्यू ऑफ गायनाकोलॉजी। तो आज से हम गायनाकोलॉजी की वीडियोस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गायनाकोलॉजी देखा जाए सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट सब्जेक्ट है फाइनल ईयर का। क्यों ईजीएस्ट सब्जेक्ट है? पहले तो आप इसके फॉर्मेट को देखो, उससे आपको समझ आ जाएगा। और इसके अलावा जो आपने 4 से 5 चीज़ें हैं वो आप ऑलरेडी पैथो में कवर करके आ चुके हो, तो आपको यहाँ पर कवर करने में काफ़ी आसानी होती है। तो पहले फॉर्मेट के बारे में बात करती है। अच्छा, जो गायनी और ओप्स है ना, इनका एग्ज़ाम वैसे डिफरेंट होता है। यानी गायनी का पेपर पहले आ जाता है, फिर ओप्स का बाद में हो जाता है, और दोनों में आई थिंक 3-3 छुट्टियाँ या 2-2 छुट्टियाँ होती है। तो आपके पास टाइम रिलेटिवली ज़्यादा होता है, अच्छे से आप पढ़ सकते होते हो, और किताब एक ही होती है। दैट इज़ वाई गायनाकोलॉजी इज़ द ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट। और इसके फॉर्मेट को देखो ना, तो 35 एमसीक्यू है और 10 एससीक्यू है। और पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि एससीक्यू 3 नंबर का है। दैट मीन्स कि 1 नंबर का डायग्नोस होगा और 2 नंबर की मैनेजमेंट होगी। और मैनेजमेंट के अंदर आपने हेडिंग देनी होगी हिस्ट्री की, एग्जामिनेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, और लास्ट में ट्रीटमेंट की। तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे और आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये 65 नंबर का होता है गाइनी का, और 70 नंबर का होता है ओप्स का। दोनों को मिला दो तो 135, 15 की इंटरनल असेसमेंट, तो 150 हो गया। ये तो होगी थ्योरी, बाकी वाइवा के बारे में बातें बाद में करेंगे। ठीक हो गया? तो ये आपने फॉर्मेट को समझ लिया। अब इसके अंदर टोटल 35 एमसीक्यू है और 10 एससीक्यू है। तो मैंने यहाँ पे सब डिवीजन की हुई है कि किस टॉपिक से आपका कितने एससीक्यू और कितने एमसीक्यू आएंगे। लाइक जो पहला चैप्टर है नाइट पी वाला, उसमें से 2 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू है। दूसरा जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपने वैसे ये प्रैक्टिकल वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेना होता है वहाँ पर, लेकिन ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दो। इसके बाद तीसरा सेक्शन आ जाएगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इन दोनों को मिला के एक एससीक्यू आता होता है और 6 एमसीक्यू आते हैं। और गायनी के जो बेस है ना, वैसे चैप्टर पे खड़ी हुई है, तो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके, इसके बाद आ जाओ इम्प्लांटेशन, अर्ली प्रेगनेंसी, एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाले चैप्टर के अंदर और बार्शन के अंदर, तो वहाँ से 3 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू है। कॉन्ट्रासेप्शन वाला वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी जान नहीं छोड़ेगा। तो कॉन्ट्रासेप्शन को आपने अच्छे से देख लेना। सब फर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस, इसका कॉम्बिनेशन बनता होता है। यहाँ से 3 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू है। मेनोपॉज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें एचआरटी और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम या मेनोपॉजल इफेक्ट है, वो आपने देखनी है। यहाँ से 2 एमसीक्यू आती है। जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम के अंदर 3 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू है। इसमें इन्फेक्शंस को आपने देखना है, लाइक कैंडिडियासिस हो गया, वजाइनोसिस हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर यूवी प्रोलैप्स आ जाएगा यूरोगाइनोकोलॉजी के अंदर। इसके अलावा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी आता है, और डेट यूजर ओवर एक्टिविटीज़ को भी देख लेना आप। ओके, इसके अलावा बाकी ट्यूमर वाली कंडीशन है। तो आप मैंने जिस तरह से मार्क किया हुआ ना, आप भी किताब पे मार्क कर लो, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये तो हो जाएगा। अब इसके अलावा मैंने ये कहा था कि गायनी और भी ईजीएस्ट हो जाएगी अगर आप ये देख लो कि मैंने ना पूरी गायनी के ना 2 में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। मतलब कि अगर आप तैयारी कर रहे होगे ना गायनी का, आपने ग्रैंड टेस्ट देना है या वार टेस्ट देना है, इसमें रिलेटिवली ऑलमोस्ट पूरी गायनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपने पहले स्टार्ट करना है, फिर सेकंड ऑर्डर कौन से है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर में एमेनोरिया प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया, ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा? ये आपको मिलेगा आई थिंक तीसरे चैप्टर के अंदर। ओके, तीसरे चैप्टर के अंदर ये आ गया एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, और इसी के अंदर आपका पीसीओएस भी आ जाता है। और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ओएसपी में आ जाती है सीधा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है मिनोरीजिया। मिनोरीजिया वैसे बोलते हैं एचएमबी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन अबॉर्शन, ये वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर है लाइक सीएस सर्विक्स, ओवेरियन, एंडोमेट्रियल, यही 3 इंपॉर्टेंट कैंसर, और इन्हीं को आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है। वो मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है? इसके अलावा यूवी प्रोलैप्स जो आपको पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम में मिलेगा। एब्नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल इन्फेक्शन है, उसमें कैंडिडियासिस, वजाइनोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट मेनोपॉजल और एचआरटी आ जाएगा, ये आपने देख लेना। बाकी जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के अंदर है, लाइक हिस्टेरेक्टमी जो कि एब्डोमिनल या वेजाइनल होती है, डायलेटेशन क्यूराटाच, डीएनसी बोलती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये 3 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और ये सारे आगे फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक्स जिनको आपने पहले स्टार्ट करना है, और मैं आपको यही कहूँगा अपनी किताब पे लिख लो। ये सेकंड ऑर्डर टॉपिक्स के अंदर आपका यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, जो कि यूरोगायनोकोलॉजी में आता है। डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी भी इसमें आती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके अंदर आ जाएगा। बिनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी, वो आपने ओवरी वाले चैप्टर में पढ़ना है। बार्थोलिन सिस्ट, नेबोथियन ग्लैंड सिस्ट, ये आप देख लेना। इसके अलावा मॉन्चेस्टर रिपेयर, ये भी यूवी प्रोलैप्स के अंदर आ जाएगा। और लास्ट में वुल्वर कार्सिनोमा। वैसे वुल्वर कार्सिनोमा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन चलो फिर भी यहाँ पर शामिल कर दिया है, तो आप इसको देख लेना। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया है।
تو آپ بھی اس کتاب پر اسی طریقے سے مارک کر لو چیزوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. مینلی میرا مین فوکس ہوگا پہلے گائنی کو فنش کرے. ایسے نہیں ہوگا کہ پہلے میں گائنی بھی ساتھ ساتھ کرواتا رہوں اور میڈیسن بھی کرواتا رہوں، سرجری بھی کرواتا رہوں، کھچڑی پک جائے گی آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے گائنی کو فنش کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہو گائنی کو کنٹینیو کروں تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرو، اور کچھ اور سجیشن دینی ہے تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے.